जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। और अब हम लोग जो भी आपका क्लास चलेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज भी हम लोग टाइप 1 का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, आज भी आपको कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने का काम करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम लोग एक फ्लो में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने का काम कर रहे हैं, एकदम बेसिक से लेकर हम लोग एडवांस तक जाएंगे। जितने टाइप का क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में बनता है हम लोग सभी टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। आज से हम लोग, कल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ था, आज भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग क्लास में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी लगभग 4 से 5 क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीखे हैं मजेदार तरीके से। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, फॉर्मूला मेथड, रेशियो मेथड, ट्री मेथड और बहुत सारा ऐसा टेबल बताए हैं जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। तो चलिए हम लोग, अगर एक टाइप से नहीं समझ में आता है दूसरा टाइप से, दूसरा से नहीं आता है तीसरा से करिए, किसी भी हाल में क्वेश्चन करिए लेकिन करिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं बिना समय गवाए अपने टॉपिक की ओर। और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जो आपका भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और टाइप 1 टाइप 2 हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको एक नोट्स अच्छा से बन जाए, प्रॉपर वे में नोट्स बन जाए, उसका रिवीजन आप लोग बार बार करिए, ठीक है। तो ये आपका एक फाउंडेशन तरीका से चल रहा है। और एक बात और है, हम लोग कल से, ठीक है, कल से एसएससीजीडी का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, बहुत बड़ा वैकेंसी है, लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी है। तो एसएससीजीडी में जितना मैथ्स का अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है 2024 तक का, सभी का हम लोग एक प्रॉपर वे में एनालिसिस सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो आपको लगभग सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर उसको देखिए और उसका एनालिसिस कीजिए। और जिनका भी एसएससीजीडी का एग्जाम है, एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये तो आपका फाउंडेशन बैच जो चल रहा है यूट्यूब पर फ्री हमारे चैनल पर, यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर, वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके साथ भी एसएससीजीडी के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको एक अलग फोल्डर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग अगर जिनका भी एसएससीजीडी का एग्जाम है 2025 में, वो उनको प्रैक्टिस कर जाते हैं। और जो भी इस बैच से प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या फाउंडेशन मैथ पढ़ रहे हैं, वो भी उसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बन रहा है कि नहीं, आपको ये पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, जो ब्याज की गणना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर, ठीक है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई राशि, कितना परसेंट रेट पर निवेशित किया गया है, 10% पर निवेशित किया गया है। 2 वर्ष में 10,164 रुपया हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 10,164 रुपया हो जाती है। तो आपको निवेश की गई धनराशि बताना है। देखिए, कोई धनराशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से निवेशित किया गया है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया है, ठीक है, किया गया है, ठीक है। और रेट कितना है, रेट जो दिया हुआ है 10% रेट दिया हुआ है। टाइम जो दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है,
टाइम 2 साल दिया हुआ है, और जो वो निश्चित राशि है, कोई निश्चित धनराशि है जिसको वार्षिक एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या किए हम लोग इन्वेस्ट किए, तो वह रेट अगर 10% है और टाइम यदि 2 साल है तो वह 2 साल के बाद हो जाती है, मीन्स आपको अमाउंट दे रखा है। कभी भी अगर लास्ट में आपको जाती है, हो जाती है, ठीक है, बिकम्स हो जाती है, तो मीन्स आपको समझना है तो उसमें मूलधन भी इंक्लूड है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आपका लगा है और जो ब्याज मिला है 2 साल में 10% रेट पर, वो भी इंक्लूड है, मीन्स अमाउंट। आपको हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें भी बताए थे कि हो जाती है तो उसमें ब्याज भी मौजूद है और मूलधन भी इंक्लूड है, ठीक है, उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है, ये फॉर्मूला भी आपको हम बताए थे, ठीक है। यानी आपका अमाउंट जो दे रखा है, कितना दे रखा है, देख लीजिए, अमाउंट है 10,000 और 164 रुपया, 10,164 रुपया ये अमाउंट दे रखा है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, वह धनराशि मूलधन निकालना है। अब देखिए, यदि रेट अगर 10%, हम लोग जब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो उसमें तो हम लोग डायरेक्ट करते थे कि 10% है 2 साल में, तो 10 दूना 20% और उसमें 100 जोड़ देते थे 120%। लेकिन इसमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जब रेट 10% होता है तो हम आपको टेबल में भी बताए हैं, रेट यदि 10% है तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21% होता है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो 33.1% होता है, ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। यानी 2 साल का रेट यदि 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, रेट यदि 10% है तो 2 साल का कंपाउंड CI कितना है, 21% है, ठीक है। और ये आपको दिया है, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है मैंने P प्लस I, ये तो इंटरेस्ट है, और यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस ये मूलधन और प्लस 21% ये आपका ब्याज, यानी 121% ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा अमाउंट हो जाएगा। और इसी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 10,164, यानी 121% का वैल्यू, 121% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10,164 रुपया ये दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,164 और बटा में क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं तो 11 से अगर काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 11 9 99, ठीक है, और 2 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर काटेंगे तो 11 8 88, 11 8 88 और 11 चौक 44, ये आपका 84 हो गया। तो आपका 100% ये आपका मूलधन आपको निकाल देना है, तो यहाँ हो जाएगा 84 और गुना में 100 हो जाएगा, यानी 8400 रुपया ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका धनराशि हो जाएगा। तो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। यानी जो वह धनराशि क्या है, वो 8400 रुपया धनराशि है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, रेट मेनली ये याद रहेगा आपको तो हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 10% अगर नहीं रहता, जो चार्ट हम बताए हैं, टेबल बताए हैं, नहीं रहता, तो आप लोग रेशियो मेथड भी लगा सकते थे। बहुत सारा मेथड हम आपको बता चुके हैं, इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, और जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट का रिवाइज कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका, अप्रोच अलग ही होता जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि, ठीक है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष, ठीक है, एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7200 रुपया हो जाती है। तो आपको मूल धनराशि ज्ञात करना है, ठीक है। जो एक निश्चित धनराशि है, एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि है, रेट जो है 20% है, रेट कितना है 20% दिया हुआ है, ठीक है, रेट है 20%, ठीक है, और टाइम जो है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम जो है 2 साल है, तो 2 साल में वो कितना हो जाती है, मीन्स अमाउंट आपको दे चुका है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है, ये मिश्र धन आपको दिया हुआ है कि 7200 रुपया हो जाती है, कितना हो जाती है 7200 रुपया हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह धनराशि क्या है, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन आपको फाइंड करना है, मूलधन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है, इसको भी हम लोग देखने का काम करते हैं। अब आपको यहाँ से एक अप्रोच लगाना है कि देखिए इसको रेशियो मेथड से भी करिएगा या टेबल मेथड। पिछला क्वेश्चन हम टेबल मेथड से की, इसको हम लोग रेशियो मेथड से करने का काम करते हैं, ठीक है। देखिए उसका अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो वो आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। 20% जब होता है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, ठीक है, यानी 5 से 6, यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर का खेला है, 5 से 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए समय कितना है 2 साल है, यानी 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 2 साल था, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पूरे 25, यहाँ करेंगे तो 6 36 हो जाएगा, ठीक है। ये जो आता है आपका, ये आता है मूलधन आता है, ये जो आता है आपका इधर वाला ये आता है अमाउंट आता है, और इसका डिफरेंस जो आता है, ठीक है, इसका डिफरेंस जो आता है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, क्या आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई आता है। आपको दिया है अमाउंट दिया है, कितना दिया है 7200 रुपया दिया है, कहाँ दिया है 7200 रुपया दिया हुआ है, यानी 36 का वैल्यू 7200 रुपया, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7200 और बटे में 36 हो जाएगा, तो 36 दूना 72, यानी 1 का वैल्यू 200 रुपया हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पार्ट का वैल्यू 200 रुपया। तो आपको क्या निकालना है मूलधन निकालना है, तो यानी यहाँ 25 पार्ट का वैल्यू निकालना है, तो आपका मूलधन जो हो जाएगा 25 गुना में 200 हो जाएगा, यानी 25 गुना में 50, यानी 5000 हो जाएगा, ये 5000 रुपया आपका मूलधन हो गया। ये आप लोग रेशियो मेथड से करिए बेहतरीन तरीका से, बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीका से। इसको आपको चार्ट से भी बना सकते हैं टेबल से, कि रेट अगर 20% होता है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 44% होता है, और इस 100% उसमें जोड़िएगा तो 144%, उसका वैल्यू 7200, 1% का 100% का, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से भी करिएगा तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हम